आपको मेरा प्रणाम स्वीकार हो, किंतु आज आपको इस स्थिति में पाकर मैं ये सोचने के लिए विवश हूं जिस आयुध को भगवान शंकर के द्वारा राजा जनक की 16 पीढ़ी पूर्व देवराज को पूजन करने के लिए दिया गया था, अर्चन करने के लिए दिया गया था, उद्देश्य भी कुछ बताया गया था। किंतु आज ऐसा कौन सा कारण उपस्थित हो गया कि राजा जनक ने इस पर आधारित होकर अपनी पुत्री के विवाह के लिए प्रण ले लिया? यह प्रश्न है समाज के वक्त, और जब तक हमारे प्रश्न का समुचित उत्तर हमको नहीं मिल जाता, कोई भी तो साहस न करे अर्जुन के सन्निकट जाने का, अन्यथा रावण की चंद्रहा सवार उसके गलगल से कर दिया जाएगा और यह रावण उसके शीश को काट कर कमल भेद कर देगा। श्रीमान जी आ गए और आते आते प्रारंभ भी हो गए, जबकि नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम सभी का एक नैतिक कर्तव्य बनता है कि हम किसी की कन्या के विवाह में जाएं तो सहयोग करें, सहयोग न कर सकें तब तक ठीक, उपद्रव तो न करें। पर लंका वाले हैं, जो करें वो थोड़ा चलो चलता हूं और चल करके मिलता। वर्तमान समय के प्रकांड पंडित, कंचन नगरी के सम्राट दशग्रीव दशानन जी जय जय कार बदल। विश्व की बेल के विलसित सलोने सुवन, करते हो सन्निचित अर्चना नित शिष्टाई की, दानी पितु बलि के हो दलित वर्ग रक्षक, तुमको लख बंधुवम दक्षिण भुज भर की, दुष्ट दंभ दर्पियों के करते हो दंभ दर्प दूर, क्रोध युक्त होकर गदा गर्जन जब करती, विमल भव्य भावों से विभूषित गुरुबंधु प्रिय, दानव कुल कमल कलित बाण, जय शंकर की। नमित भैया आपके द्वारा एक वार्ता की गई कि राजा जनक के पूर्वजों को ये आयु भगवान शंकर के द्वारा प्राप्त हुआ, इसका पूजन होना चाहिए, क्योंकि अभी तक इसका पूजन होता रहा है। हाँ, आज भी वही क्रम है। राजा जनक के द्वारा क्या कोई अंतर किया जा रहा है? पूजन आज भी किया जा रहा है। आप आयुध की ओर दृष्टिपात करें, देखें आयुध है किस स्थिति में। आयुध कहीं साधारण स्थान पर नहीं है, एक वेदी पर स्थापित है। विमल वेदिका रुचिर सवारी, विमल वेदी पर स्थापित है ये आयुध। और जो वेदी पर स्थापित होता है उसकी पूजा ही की जाती है। राजा जनक के द्वारा पूजन का क्रम प्रारंभ है। अब रही बात इनके तोड़ने की, तो पहले पूजन की विधा को आप समझें। पूजन की दो विधा, पहली स्थापना और दूसरी विसर्जन, ये दो विधाएं हैं। तो पूजन हो रहा है, विमल वेदी पर ये स्थापित किए गए हैं, और तोड़ने के माध्यम से इनका विसर्जन होना है। तो क्या राजा जनक इनकी पूजा नहीं कर रहे हैं? चलिए, आपने घोषणा की, बोले अगर किसी ने तोड़ने की चेष्टा की तो इनकी चंद्रहास के द्वारा उस व्यक्तित्व के ग्रीवा पर प्रहार किया जाएगा। ये घोषणा है इनकी। कितने मारे अभी तक? एक बार इन्होंने कहा था, जय विध होई धर्म निर्मूला, जैसे भी हो धर्म निर्मूल हो। खरे उतरे तो आज कैसे मान लूं कि तुम्हारे द्वारा की जा रही घोषणा
उस घोषणा पर आप खड़े उतरेंगे। श्री राम श्री राम। अच्छा, जहिपीति होए धर्म निर्मूला सो सब करहि वेद प्रतिकूला। तुम्हारा कहना है क्या इस घोषणा पर खड़े उतरे? और हम अगर कह दें कि अतिशय देख धर्म के हानि परम सभीद धरा अकुलानी, और फिर कहां गई? फिर कहां गई? अब वो मालूम है इनको, इसलिए वो कहेंगे नहीं। तो भाई वार्ता वो करो जो ठीक हो, प्रमाणिक हो, और कम से कम जब हमारे सामने हो प्रमाणिक वार्ता ही करो, इधर उधर की वार्ता मत करो। अगर धर्म की ग्लानि नहीं हुई थी, धर्म की हानि नहीं हुई थी, तो पृथ्वी को गाय का रूप बनाकर वहां जाकर रोने की क्या आवश्यकता थी? सहयोग मांगने की क्या आवश्यकता थी? अगर धर्म की ग्लानि नहीं हुई थी, धर्म की हानि नहीं हुई थी। चलिए, दूसरा आपने कहा, बोले आज तक कितने मारे हैं? ये प्रश्न तो हमको तुमसे करना चाहिए। हमने कितने मारे हैं ये सब देख रहे हैं। मुझको लगे सुबह से करी आंखें से कोई मंडली मणि रावण राज करे निज। तो हमने केवल मारे ही नहीं, देखो हमारा एक सिद्धांत है, युद्धम देहि वयम रक्षामः। केवल मारने ही नहीं जाते। कब मारते हैं? जब हमारी आज्ञा का अनुपालन कोई व्यक्ति नहीं करता है तब। जिस जिस देश पर, जिस जिस राज्य पर, जिस जिस लोक पर हमने आक्रमण किया, हमने उनसे अपनी शर्तें रखी। यदि उन शर्तों को उस राजा के द्वारा स्वीकार किया गया, हमने उसको अभयदान दिया। हाँ, कुछ कर निर्धारित किया, इतना कर लंका में पहुंचाते रहो, इस कंटक राज्य करो, तुम्हें कोई बोलने वाला तुमसे नहीं। और अगर नहीं करोगे तो युद्धम देहि। उसके पश्चात युद्ध की हमने घोषणा की थी। और यहां हम देखो, तुमने कहा पुत्री के विवाह में बाधक नहीं बनना चाहिए। हम तुम्हारी इस वार्ता से सहमत हैं। हम बाधक नहीं है, बिल्कुल बाधक नहीं है। राजा जनक अभी अपना प्रण वापस ले, अभी उनके साधक बन जाएंगे। विषय क्या था? तुमने कहा पूजन दो प्रकार से होता है, पूजन और विसर्जन। अच्छा, विसर्जन कब होता है? भाई यहां सुधीजन बैठे हुए, क्या विसर्जन पूजन की प्रक्रिया? क्या विसर्जन पूजन की प्रक्रिया है? मूर्ति खंडित हो जाने के पश्चात यदि उसका विसर्जन होता है तो क्या यह पूजन की प्रक्रिया? हमने तो नहीं जाना। हो सकता है तुमको तुम्हारे शुक्राचार्य ने पढ़ा दिया हो, हमको नहीं पढ़ाया गया। हमको ना पुलस्त ने पढ़ाया ना विश्वकर्मा ने पढ़ाया। हो सकता है तुम्हारे यहाँ शुक्राचार्य ने पढ़ाया हो। विसर्जन पूजन की भी एक हाँ, आप बोलो। और दोनों महानुभावों के द्वारा जो सुंदर चर्चा परिचर्चा चल रही है, हमारे बीच इस वार्ड के यशस्वी पार्षद श्री दुर्गा प्रसाद गुप्ता जी उपस्थित हैं। लगातार रात्रिकालीन से उनकी ओर से 50-50 मुद्राएं दोनों महानुभावों को प्रदान की गई हैं। कोट शब्द धन्यवाद। और देखिए, प्रमाण दे रहा हूं आपको। हमने कहा हम जो वार्ता करेंगे प्रमाणिक करेंगे। देवरातस्य अदत्तम प्रसन्न मनसा शिवा ईष्टमत्ता चैत सर्वे मैथिलान वै वंशजा। देवरात को प्रसन्न मन से भगवान शंकर ने ये आयुध दिया। इष्टमत्ता चैत सर्वे, सभी उनके जो अभी तक जितनी पीढ़ियां हुई हैं सभी लोग उनको इष्ट मान करके उनका पूजन करते रहे। हमारा प्रश्नवाचक चिन्ह यहां था कि अकस्मात ऐसी कौन सी आवश्यकता पड़ गई कि जिसका अभी तक तुम पूजन करते चले आए, तुम्हारे बाप दादे पूजन करते चले आए, तुम्हारे अर्थात राजा जनक। आज ऐसी कौन सी आवश्यकता पड़ गई कि उनका खंडन करने के लिए उतारू हो गए? अपनी पुत्री के विवाह के लिए निज स्वार्थ के वशीभूत होकर भगवान शंकर के आयुध का खंडन, यह प्रश्न चिन्ह था हमारा। श्री राम। चलिए, मैं यही से प्रारंभ होता। आपने कहा कि ये देवरात को दिया गया था, आपने प्रमाणित भी किया है। मैंने आपकी इस बात का खंडन नहीं किया था कि ये देवरात को नहीं दिया गया। पूजन इसका नहीं हो रहा था, मैंने इसका भी कोई खंडन नहीं किया था। आपकी बात को सहजता में मैंने स्वीकार किया था। अब बात यह है कि क्या इस समय पूजन नहीं हो रहा है? आपने कहा, बोले राजा जनक जो इसका पूजन कर रहे हैं, ये विधान नहीं है।
होगी? बोले विसर्जन क्या पूजन में आता है? बोले मूर्ति खंडित हो जाए तो विसर्जन में आती होगी। बोले तुम्हारे शुक्राचार्य ने पढ़ाया होगा। शुक्राचार्य ने कहीं ना कहीं तुमको भी पढ़ाया। बोले हमारे पुरस्त ने नहीं पढ़ाया, विश्वश्रवा ने नहीं। भाषा तो सीख लो कम से कम, तुम्हारे पिता बाबा है, आगे श्री तो लगा दो। चलिए, हाँ ये पूजन की विधा है, क्योंकि मूर्ति खंडित का विषय अलग है। मैंने अर्धाली पढ़ी थी, विमल वेदिका रुचिर समारी। जिस समय वेदी बनाई जाती है, यदि लोगों ने अनुष्ठान, धार्मिक अनुष्ठान, श्रीमद् भागवत कथा आज सुनी और देखी होगी, तो उनमें वेदियां बनाई जाती हैं और उनमें देवताओं को स्थापित किया जाता है। और जब अनुष्ठान पूर्ण हो जाता है तो उनका विसर्जन होता है। तो ये भी विमल वेदी पर स्थापित किए गए हैं, तो ये भी पूजन की विधा। और जब विसर्जन होगा तो वो भी मंत्रोच्चार के साथ विसर्जन होगा, ये भी पूजन की विधा। आप एक क्षण है, चलिए, हाँ, थोड़ा थोड़ा हम बहुत समाज में बोलेंगे। आपने कहा, बोले ये कह रहे हैं कि जय विद होय धर्म निर्मूला। बोले बड़ा सोच समझ कर बोला करो हमारे सामने, आप के सामने नहीं। मैं सोच समझ कर सबके सामने बोलता हूं और अच्छा बोलने का प्रयास करता हूं। बोले अतिशय देख धर्म गए हानि। बोले अतिशय हानि हो गई, धरा बुला गई। ठीक, मैं आपकी इस बात को स्वीकार करता हूं, लेकिन तुम्हारी घोषणा क्या थी? क्या तुम्हारी घोषणा यह थी कि अतिशय हानि जय विद होय ना, जय विद होय धर्म निर्मूला। निर्मूला और हानि, निर्मूल शब्द और हानि शब्द में बहुत बड़ा अंतर है। हानि का अर्थ है चोट तो की गई, अधिक की गई, पर वो नष्ट नहीं हुआ। और निर्मूल का अर्थ समूल नष्ट हो गया, उसे निर्मूल कहते हैं। बहुत हानि हुई, मैं स्वीकार करता हूं, इतनी हानि हुई ये धरती अकुला गई और तब निज संताप सुनाएस रोई, यहां तक हो गया, लेकिन निर्मूल नहीं हुआ। अरे बाहर की तो छोड़ो, अपने घर में निर्मूल कर लेते। इनका एक भाई है विभीषण, जो दिन रात केवल धर्म करता है। इनके द्वारा कोई रोक लगाई गई? श्री राम, श्री राम, बहुत सुंदर चर्चा आई। वो आप कहेंगे कि तुमको आता नहीं था क्या? बोले हाँ। बोले कितने मारे, तुमसे पूछना चाहिए। बोले मैं मंडली हूं, कुछ भी हो, हमारे लिए तो कुछ नहीं। हमारे यहाँ जब जब गए हो तो मारे गए। मैं तुम्हारे सामने खड़ा हूं। एक बार ये हमारे यहाँ गए थे, क्यों गए थे? दिग्विजय के उद्देश्य से। सुतले वर्तते द्वारपालो हरि स्वयं, जहां वह परमात्मा द्वारपाल है। एकदा दिग्विजय राजा रावण लोक रावणा प्रविशन सुतले एन भक्त्या अनुग्रहकारिता। तो स्थिति क्या हुई? पादान गुष्ठे प्रक्षिप्तो। तो योजना आयुक्त मात्र ही हमारे द्वारपाल ने अपने पैर के अंगूठे की ठोकर मारी थी, तो 10,000 योजन दूर गिरे थे जाकर। हमको न बताओ ये मंडली, ये बताना किसी और को। श्री रावण कौन? रावण को अंगूठे के, अच्छा कौन से रावण? रावण लोक रावण। कौन से रावण? नहीं, इसको सिद्ध नहीं कर पाओगे। मैं तो प्रताप भान वाला रावण हूं, इसको सिद्ध नहीं कर पाओगे। आपकी वार्ता से सहमत, आपकी बात प्रमाणिक है, हम उससे सहमत हैं आपकी वार्ता से, लेकिन क्या वो रावण में था? ये सिद्ध नहीं होगा आपकी इस बात का। आपकी सत्य है, इसको नहीं काट रहा। 4 रावण हुए, कोई रावण गया होगा, मारा गया होगा आपके यहाँ जाकर, हम उसको स्वीकार करते हैं, लेकिन ये रावण नहीं गया। चलिए, आपकी जो दूसरा सिद्ध था उस पर आते हैं, वो बढ़िया बात है। आपका कथन था लगे जय विधि होय धर्म निर्मूला और अतिशय देख धर्म के हानि।
तो हानि और निर्मूल में अंतर है। स्वीकार करते हैं अंतर है, कहा मेरे नहीं अंतर, ये तो हमने एक बार ही नहीं कहा कि अंतर है। क्या रावण का धर्म निर्मूल करने का अभियान समाप्त हो गया? क्या रावण ने धर्म को निर्मूल करने की कोई समय सीमा बांधी थी? क्या बताया था कि इतने युगों में समाप्त कर देगा? ये तो हमारे जीवन भर का कार्य है। अरे जब तक रावण धरती पर है तब तक वही कार्य करेगा, और जाते जाते निर्मूल करके भी जाएगा या नहीं जाएगा, वो बात का भविष्य का विषय, उस पर चर्चा नहीं करेगा। लेकिन क्या हमारा अभियान समाप्त हो गया? हाँ, अतिशय देव धर्म का हानि तो हो रही है लगातार। मैंने जो प्रण लिया है मैं उस पर अटल हूं, अडिग हूं और कर रहा हूं, निरंतर कर रहा हूं। हाँ, अगर मैं न कर रहा होता तुम ये कह सकते थे कि भाई तुमने ये कहा था और तुम उसका अनुपालन नहीं करते। हेलो, और है यहाँ पर दीपक सविता जी, इनकी ओर से 50,000 मुद्राएं दोनों महानुभावों को प्रदान की गई हैं। और बाणासुर जी से निवेदन है कि उनका आग्रह है ये बता कर जाए जिनको ठोकर मारी गई थी वो कौन से रावण थे। बहुत बढ़िया, ये बता कर जाए। और जितेंद्र वाजपेयी जी जो कि जनक अभिनेता हैं, उनकी ओर से भी 100 मुद्राएं दोनों महानुभावों के लिए प्रदान की गई हैं। बहुत सा धन्यवाद। फिर पुनः आपने उसी पर चर्चा की थी, उसी बिंदु पर, विसर्जन और पूजन, और उदाहरण दिया था विमल वेदिका रुचिर सवारी। अब यहां पर तमाम विद्वान लोग बैठे हुए हैं या केवल जैसे लोग बैठे हुए हैं। जो पशु यज्ञ होता है, श्रुतियों के अनुसार जो 5 यज्ञ हैं, 5 यज्ञों में एक पशु यज्ञ है। पशु यज्ञ जब किया जाता है और पशु की जब बलि चढ़ाई जाती है, क्या वेदिका नहीं बनाई जाती? वेदिका संवारी नहीं जाती? या उस पशु का पूजन नहीं किया जाता? उसकी तुलना तुम उस पशु से कर रहे हो। भगवान शंकर के आयुध की तुलना क्या तुम उस पशु से कर रहे हो जिसको बलि चढ़ाई जाने वाला, और बता रहे हो विमल वेदिका रुचिर सवारी? भाई किसी को भी बकरा हो सकता है, घोड़ा हो सकता है, अनेक पशु यज्ञ होते हैं, उनकी बलि दी जाती है और वेदिकाएं संवारी जाती है, उनको बांधा जाता है, उनकी बलि भी चढ़ाई जाती है। क्या भगवान शंकर ने ये आयुध इसीलिए दिया? चलिए दूसरा एक बिंदु और आपको दे रहे हैं। भगवान शंकर ने जब देवरात को ये आयुध दिया था, ये राजा जनक के द्वारा चर्चा की गई, राजा जनक के द्वारा बताया गया। देवरात इतिर्ख्यातो निमिर्ज्येष्ठो महीपति। देवरात नामक निमि वंश में एक ख्याति प्राप्त राजा हुआ। न्यासोयम तस्य भगवान हस्ते दत्तो महात्मना। भगवान शंकर ने उस महात्मा को ये आयुध न्यास के रूप में दिया। अभी तो आपको मालूम है कि न्यास क्या होता है, फिर भी आप बता दें एक बार। न्यास अर्थात धरोहर। कोई भी धरोहर जब किसी व्यक्ति को दी जाती है, उसमें कुछ शर्तें होती हैं हर धरोहर के अनुसार। लेकिन चूंकि यहां पर न्यास शब्द का प्रयोग हुआ, तो न्यास रूपी जो धरोहर होती है वो मांगे जाने पर जिस व्यक्ति ने दी है, जब वो व्यक्ति मांगेगा तो उसको मूल रूप में उसको वापस करना पड़ेगा। ये न्यास की परिभाषा है। अब राजा जनक ने इस पर प्रण ले लिया, राजा जनक इसको तोड़वा देंगे और भगवान शंकर कहेंगे भाई हमारा आज का हमको वापस करो। राजा जनक क्या देंगे? इस पर भी तो विचार करो, आप तो मित्र हो राजा जनक के, श्रीमान। चलिए मैं यहीं से प्रारंभ होता। हेलो, हाँ देखिए, बहुत ही सुंदर संवाद, बहुत ही सुंदर संवाद। इससे प्रभावित हुए हमारे आदरणीय श्री चंद्रप्रकाश जी, श्री लालेश्वर महादेव रामवीरा समाज कल्याण, उनके तरफ से 100 मुद्राएं दोनों लोग के स्थलों में बहुत बहुत धन्यवाद। आप कह रहे हैं कि भगवान शंकर के द्वारा देवरात को ये धरोहर के रूप में दिया गया था, ठीक? एक
महात्मा की बात आप बता रहे हैं, राजा जनक ये कह रहे हैं कि हमारे पूर्वज देवराज को ये मिला था और एक महात्मा की बात मैं बता रहा था, ये इसीलिए दिए गए थे, ये यज्ञ के लिए ही दिए गए थे। दूसरे महात्मा की बात मैं आपको और उसी ग्रंथ से बता रहा हूं। तत् यज्ञ फलम तेन मैथले नोतमम धनु याचितम नर शार्दूल सुनाभम सर्व देवतई। भगवान शंकर से मिथिला के नरश्रेष्ठ नर शार्दूल देवराज जी ने यज्ञ के लिए इस धनुष को मांगा, तो भगवान शंकर ने अकेले नहीं लिया। सुनाभम, जिसका मध्य भाग बड़ा सुंदर है, ऐसे सुंदर धनुष को सर्व देवताई सारे देवताओं के साथ में भगवान शंकर ने देवराज को दिया यज्ञ के लिए। राजा जनक वही कर रहे हैं, भाई क्या अपराध है? श्रीमान बड़ा सर वो तो बिंदुओं थोड़ा होता है। हमें लगता है आगे बढ़ते रहो, अगर पुराने बिंदुओं को घसीटते रहोगे तो फिर आनंद आएगा नहीं। मेरा चलिए चलिए बढ़ जाइए, नया बिंदु जब आ जाए तो उस पर आगे बढ़ते रहे। हाँ, आपकी बात को मैं स्वीकार कर रहा हूँ। हेलो, आज देखिए अनुरोध है कि जो लोग पीछे बैठे हैं वो थोड़ा सा आगे आ जाए तो कम से कम भीड़ लगेगी कि हाँ कुछ लोग सुनने वाले हैं। जो लोग पीछे बैठे हैं वो थोड़ा सा आगे आ जाए। कोई घटना जो राजा जनक से आपने जो श्लोक पढ़ा है, श्लोक प्रमाणिक है, प्रमाणिक ग्रंथ का है, किंतु यहां पर नहीं वो चलेगा। क्यों नहीं चलेगा? राजा जनक ने स्वयं जो वार्ता की, राजा जनक ने नहीं कहा है जो आप बता रहे हैं, तो किसने कहा है आपको मालूम होगा क्योंकि आपको श्लोक पता है। मैंने कहा कि दूसरे महात्मा ने कहा है, यही मैं कह रहा हूं ना, इसीलिए मैंने कहा आपको मालूम होगा। किंतु विषय ये नहीं, देखिए अगर दूसरे महात्मा की वार्ता ले आओगे तो फिर तो कहीं वरुण ने भी दिया है ना, कहीं वरुण ने भी दिया है, लेकिन वो कहा किसने है? कहीं परशुराम जी ने भी कुछ कहा है इसके विषय में, लेकिन क्या वो वार्ता न्यायोचित होगी? भाई राजा जनक स्वयंवर कर रहे हैं, राजा जनक के यहाँ ये धनुष, और राजा जनक स्वयं बता रहे हैं कि हमारी पीढ़ी को ऐसे ऐसे धरोहर के रूप में दिया गया। ये राजा जनक ने स्वयं बताया। कुछ दो कुमार आए हैं किसी ऋषि के साथ, उसको बताया। तो उनकी वार्ता मानोगे या किसी महात्मा की वार्ता मानोगे? भाई वार्ता तो अगर हमारे घर में कोई घटना घट, चलो एक दूसरा उदाहरण देना है, इसको पूरा करना है। हमारे घर में अगर कोई घटना घट रही है तो जो हम कहेंगे वही तो मानोगे, या जो कोई अन्य नेपाल कहेगा वो तुम मानने लगोगे, जो हम कहेंगे वो तुमको मानना पड़ेगा। दूसरा उदाहरण देना है, त्रिपुरासुर, बड़े बड़े विद्वान आते हैं, मैं तो सुनता रहता हूँ बड़े बड़े विद्वानों को, और जब त्रिपुरासुर की वार्ता आती है तो तारकाक्ष, कमलाक्ष, विद्युतमणि, क्या बात है? जब त्रिपुरासुर की वार्ता आएगी, तारकाक्ष, कमलाक्ष, विद्युतमणि, किस कल्प में? हमारे जैसा व्यक्ति खड़ा नहीं होता, नहीं पूछते भाई किस कल्प की वार्ता तुम कर रहे हो, और हम कह देते हैं त्रिपुरासुर तो ये खड़ा है। मैं भी हूँ। हम यही मैं कह रहा हूं, जब तुम हो, अगर हमारी वार्ता तुमसे हो रही है तो जो वार्ता तुमसे संबंधित है वही तो मैं करूंगा, या जो इनसे संबंधित है वो करने लगेगा। भाई क्या कुछ और हो रहा है, किसी कल्प में हो रहा होगा, तारकाक्ष, कमलाक्ष, विद्युतमणि, किसी कल्प में तो मैदानों भी हुआ है, किसी कल्प में त्रिपुरासुर मैदानों भी हुआ है, उसकी वार्ता तो नहीं करेंगे। अगर हम आपसे वार्ता करेंगे तो हम आपकी वार्ता करेंगे। तो तैतेंद्र बन के सुचस्वन शिव भक्त क्यों ठुकराई है? श्री शंभु के अपमान की यह नीति क्यों अपनाई है? जब निज इच्छा का वर पायसिया ये अम्ब का अवतार है तो जाप का खंडन कराना शंभु का अपमान। अरे जनक ने कौन सी बूटी तुम्हें पिलाई है? श्री शंभु के अपमान की यह नीति क्यों अपनाई? थोड़ी सी वार्ता और आपकी धारा में आता, आपने कहा बोले वो दूसरे व्यक्तित्व की है, और बोले हमारे घर की घटना हम अच्छी जानेंगे। घर में कुछ ऐसे सगे संबंधी भी होते हैं जिन्हें भी वो घटना संज्ञान में उनके होती है, केवल घर के लोग ही नहीं जानते हैं। आपने बड़े अच्छे ढंग से समाज को समझा दिया और हमारी बात को नकार दिया। बोले ये परशुराम जी ने भी कुछ कहा है, परशुराम जी ने अभी नहीं कहा है, परशुराम जी भविष्य में कहेंगे, लेकिन जो मैं कह रहा हूं ये कहा जा सकता है, और किसी साधारण से नहीं। भाई किसी साधारण व्यक्तित्व की बात होती तो मैं उसको स्वीकार न करता,
मैं कभी भी कोई ऐसी वार्ता नहीं करता हूं कि सामने वाला हम पे चोट करने में सक्षम हो जाए। विश्वामित्र जी किसे बता रहे हैं? परमात्मा को बात बता रहे हैं। एक महात्मा परमात्मा को जो बात बताएगा तो कल झूठी होगी, सत्य होगी। और रही बात तुम्हारी, तो एक बात हम आपको बता दें, लंका में जो करते रहे होगे करते रहे, यहाँ रहना सावधान। यह है मिथिला, यहाँ बिल्कुल होश में रहना। हेलो, हाँ देखिए, बहुत ही सुंदर संवाद। हमारे लालेश्वर कमेटी के उपाध्यक्ष श्री पंडित सौरभ शर्मा जी की तरफ से 50 पुष्प मुद्राएं दोनों लोगों को प्रस्तुत हैं और मेरे कुछ सेवक की तरफ से 101 मुद्राएं श्री रावण जी के चरणों में और 101 मुद्राएं श्री बहादुर चरणों में। बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी जो वार्ता है वो थोड़ा सा भ्रमित करने वाली है समाज को, इसलिए बोल रहा हूँ, अन्यथा बोलने की आवश्यकता नहीं। हाँ बोलिए। विश्वामित्र ने, आपका ये कथन है कि विश्वामित्र ने परमात्मा को कुछ वार्ता बताई, और मैं कह रहा हूं कि जिसके यहाँ ये धनुष रखा है, जिसको ये धनुष दिया गया है, वो किससे कुछ कह रहा है? मैं प्रमाणिक किसको मानूं? एक की कहा, एक लोकोक्ति है, एक की 18 है ना। कहा किसी से कुछ जाता है वो उसमें जोड़ घटा के किसी कुछ बता देता है। किंतु जो राजा जनक के यहाँ यदि ये धनुष है, राजा जनक की पीढ़ी को यदि ये धनुष दिया गया है, तो मेरा अपना ये मन कहता है, मेरा अपना ये विचार कहता है, मेरा अपना ये चिंतन कहता है कि वो मानना चाहिए जो राजा जनक कहे, वो नहीं मानना है। विश्वामित्र की श्रेष्ठता पर कोई प्रश्न चिन्ह नहीं लगा रहा है। श्रेष्ठ होंगे, ऋषि हैं, हम तो नहीं जानते उनको कौन है, श्रेष्ठ होंगे वो, लेकिन नहीं जान जाएंगे वो अलग। भाई अभी जैसे हमने आपसे कहा कि भाई परशुराम ने कहा, हमने तो ग्रंथ की वार्ता चली तो हमने कहा था है ना कि परशुराम ने कुछ कहा है, मैदानों भी त्रिपुरासुर हो गया, ये भी हो गए। जब किसी ग्रंथ से हम प्रमाण दे रहे हैं तब हमने ये चर्चा की। परशुराम कहेंगे तो समझा, वर्तमान चर्चा नहीं, वर्तमान की चर्चा हो रही है। जो वर्तमान की चर्चा है, राजा जनक के द्वारा जो कहा गया, हमने आपको वो बताया। तो बात सुन, हाँ एक बात अब आपको बतावें तो देखिए, मैंने इसलिए ही कहा था तो क्षणिक में धारा में यदि कोई साधारण व्यक्ति कहता, कोई राजा, जैसे आपने कहा कि राजा अपनी बात बता रहे हैं, वो राजा नहीं है, वो साधारण नहीं है, वो ऋषि है, मुनि है, ब्रह्मर्षि है। ऐसे ये आपका मैंने कह दिया, ये मेरा चिंतन है, मेरा विचार, इस पर आपको टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। चलिए आगे आइए। तो अब आप वाली धारा में देखो, यहाँ रहो। एक प्रश्न छूटा जा रहा है समाज में, अगर कहो तो उत्तर कर दें, तो छोड़ दो। बताओ। एक आपने हमारे ऊपर एक और उंगली उठाई थी, या ये कहते एक लांछन लगाया था, कहने लगे वो इनके घर में इनका भाई है, वो भी धर्म कर रहा है, उसको नहीं कुछ कहीं पा रहे हो, और विश्व में धर्म को निर्मूल कर रहे हो। अच्छा, हम कहते हैं वो धर्म कर रहा है, राक्षसी संस्कृति का व्यक्ति धर्म कर रहा है कि अधर्म कर रहा है? धर्म कर रहा है। भाई आप अगर सनातनी हो या कोई सनातनी है और अगर वो सनातन संस्कृति का पालन नहीं कर रहा है, धर्म कर रहा है, अधर्म कर रहा है। आप दैत्य हो, लेकिन आज आपकी चाल ढाल सब बदली हुई। क्या दैत्य धर्म का पालन कर रहा है? नहीं कर रहा है, अधर्म कर रहा है। अब विभीषण क्यों कर रहा है, इसका उत्तर करके पुनः आपके धारा में, विभीषण अगर ऐसा कर रहा है तो क्यों कर रहा है? ये समाज में एक प्रश्न है और जिज्ञासा रहती है, और हमको लगता है लोग उत्तर नहीं करते हैं, इसलिए रहते। जब मैंने विश्व विजय अभियान के अंतर्गत अयोध्या में राजा अनरण्य के समय में आक्रमण किया, मैंने राजा अनरण्य की हत्या कर दी। हत्या करने के पश्चात मैंने अयोध्या में लूटपाट, अयोध्या को लूटते समय मुझे वहां एक नरसिंह की मूर्ति मिली। तुम्हारी दृष्टि में भगवान होगा, मेरी दृष्टि में। इस चर्चा के लिए आपको हृदय से साधुवाद है। वहां पर आप जैसे जो बढ़िया लोग मिलते हैं वो आनंद भी आता है। बिल्कुल नया बिल्कुल, क्योंकि लोग ये चर्चा करते नहीं, छोड़ चले जाते हैं, और समाज बैठा रहता कि ये क्या मामला था। इसका एक उदाहरण मैं आपके बाद दूंगा। बिल्कुल है, दूसरा उदाहरण भी है, लेकिन वो हम आपके लिए छोड़ देंगे। बिल्कुल सत्य कहा, ऐसा है आपके लिए हम छोड़ देंगे, क्योंकि चलिए खैर उससे चर्चा नहीं करेंगे। जिस समय नरसिंह की मूर्ति मिली,
नरसिंह की मूर्ति को, स्वर्ण की मूर्ति थी, विशाल मूर्ति थी, नरसिंह की मूर्ति को मैं पुष्पक में रखकर लंका ले जा, रास्ते में भविष्यवाणी होती कि लंकेश, तुम जिस मूर्ति को पुष्पक में रखकर लंका ले जा रहे हो, यदि उसका तुमने नित्य पूजन नहीं किया तो लंका समूल विनष्ट हो जाए, नष्ट हो जाए। अब हमको चिंता हो रही है, मैं तो लंका को मैंने विश्व में बढ़ाने का एक बीड़ा उठा रखा था, और लंका नष्ट हो जाएगी यदि हम इसका पूजन नहीं करेंगे। उसका पूजन हम कर नहीं सकते हैं, हम शैव हैं, वो वैष्णव हैं, हम उसका पूजन कैसे कर सकते हैं? इस चिंतित स्वरूप को लेकर जब मैं अपनी राजसभा में बैठा हुआ था, विभीषण का आगमन होता है। विभीषण जब मुझको चिंतातुर देखता है तो मुझसे पूछता है कि भ्राताश्री ऐसी क्या बात हो गई, अब तो अयोध्या जीत के आ रहे हो, लेकिन आपके मस्तक पर ये चिंता की लकीरें क्यों व्याप्त? मैंने उसको पूरी घटना बताई तो विभीषण ने मुझसे कहा, यदि आप मुझे अनुमति दें, ये बहुत आवश्यक है ये दूर करना इस भ्रम को। अगर विभीषण तुम्हारी दृष्टि में धर्म कर रहा है और हमारी दृष्टि में अधर्म कर रहा है, तो मेरी अनुमति के द्वारा कर रहा है, ऐसा नहीं कर रहा है। उस नरसिंह की मूर्ति को विभीषण ने ले जाकर के अपने भवन में स्थापित किया और नियमित रूप से उसका पूजन और अर्चन कर रहा। उसमें हमारा कोई विरोध नहीं। क्यों? राष्ट्र की रक्षा के लिए। राष्ट्र रक्षा राष्ट्र सर्वोपरि होता है। राष्ट्र की रक्षा के लिए कभी कभी इस प्रकार के कुछ कटु समझौते करने पड़ते हैं। रावण के द्वारा किया गया, इसमें गलत किया। अब चलिए, बहुत बढ़िया। आपने जो नरसिंह की मूर्ति की चर्चा की है, ये चर्चा के लिए मैं आपको बार बार साधुवाद देता हूं। आपका हृदय से आभार। इसका एक प्रमाण और मिलता है। आगे का है, लंकई चलेऊ सुमिर नर हरि। ये वही नरसिंह को सुमिर करके एक व्यक्तित्व जा रहा है लंका में। चलिए, विभीषण के लिए आपने कहा, बोले विभीषण जो धर्म करता है वो हमारी अनुमति से करता है। क्यों? बोले क्योंकि हमें अपने राष्ट्र की चिंता है। श्रीमान जी, राष्ट्र की चिंता तो ठीक है, तो क्या आप अपनी बात से मान जाएंगे? आपकी बात है जय विद हो धर्म निर्मूला, चाहे तुम मर जाओ उसमें, लेकिन धर्म निर्मूल होना चाहिए। फिर धर्म क्या हो रहा है? चलिए एक और उदाहरण देता, आप भी धर्म करते हो। धर्म है क्या? ग्रंथ प्रमाणित करता है, प्रगट चार पद धर्म के, कलिमहु एक प्रधान, एन केन विद दीन है, दान करई कल्याण। धर्म के चार पैर हैं। कौन कौन से? तो कहा सत्य, दया, तप और दान। ये चार पैर हैं। तीसरा पैर जो तप है वो आप भी करते हो। तीन विविध तप, तीनों भाई। तो तुमने फिर ये धर्म क्यों किया? तुमको नहीं करना चाहिए। दूसरा, भगवान शंकर कौन है? तो कहा धर्म की मूल है, मूलम धर्म करो। धर्म रूपी वृक्ष की भगवान शंकर जड़ है, और उनकी खूब पूजा करते हो, अपने शीश काट के चढ़ा देते हो। कोई वृक्ष है, उस वृक्ष को यदि नष्ट करना है तो क्या उसको पानी देने की आवश्यकता है? पानी वृक्ष को दे रहे हो और टहनियां पत्ते काट रहे हो और कहते हो इस वृक्ष को नष्ट कर देंगे। ये तुम्हारा आडंबर है, ये तुम्हारा दिखावा है कहीं ना कहीं। क्योंकि जब जय विद होए धर्म निर्मूला, तो फिर विभीषण तो ये सब क्यों कर रहे? नहीं करना चाहिए तुमको। और रही बात तुम्हारी, तो हम तुम्हारी क्रूरता की ये कठिन धारा मोड़ देंगे और बाढ़ के बरसात से हम पंथ तेरा रोक देंगे। फिर चपला सी चमचम आएंगे, चमकेगी, इस भूतल पर प्रलय मचा देंगे और अपनी क्रोधान
बचाया तो यमपुर से नाता जोड़ देंगे, और भी यदि तुम बने तो नस नस तुम्हारी तोड़ देंगे। ये केवल एक बिंदु लेंगे यहाँ पर, इसके बाद चर्चा वही होगी। आपने जो 4 चरण बताए धर्म के, तो कह रहे हो तब तुम भी करते हो, क्या ये चारों चरण एक ही युग के हैं? साधुवाद, बारीकी के लिए साधुवाद, साथ ही मिलेगा। क्या ये चारों चरण एक ही युग के हैं? लेकिन चलिए आपने स्वीकार किया, ऐसे यार। हेलो, वास्तविकता में वर्तमान समय में तर्क के मामले में पंडित संजीव अवस्थी से अच्छा लावा मिलता कोई नहीं, ये सत्य है बिल्कुल। ये हम लोग बात भी करते हैं आपस में बैठ के कि अगर तर्क के मामले में संजीव भाई से अच्छा लावा मिलता कोई नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो अब नहीं धनुष खंडन होगा, होगा तो होगा। चंडी का नर्तन होगा, ये पाँव से ज्वाला भड़केगी, अंगारों का वर्षण होगा, मैं विध्वंस करूंगा शोणित की नदी बहा दूंगा, मैं लंकारों से ये अंबर में आग पका दूंगा। ये अजगो खाती नहीं किसी की, अजगो विश्व होती है, जिसने दैत्यों का दलन किया उसकी ऐसी ठकरौती है। कहाँ छुपा हुआ नरनाहर जिसके कर से कर्षण होगा, अब नहीं धनुष खंडन होगा। अरे होगा, क्यों नहीं होगा? अरे कुंवर ने दे दिया इसे तो शैवों की नहीं बबलती है, और निकुल ने पूजा बरसों से, इससे उनकी ठगुरौती है। निकुल को छोड़ इस धरा पर ये आयुध किसने कब पूजा? तुम भी तो हो महाशैव, तुमने ये आयुध कब पूजा? राजा जनक इसे पूजते हैं, इससे वो ही अधिकारी है, जैसा चाहेंगे वैसा होगा। और आज मैथिली अधिवेशन में अजगौ का खंडन होगा। सुंदरियों की सेज नहीं है, वृद्धाओं की धारा है। वो पहली प्रशंसक जिसने सम्मुख होकर ललकारा है। अरे अजगौ वीरों की है, यह फीकी बालू की भीत नहीं। और पहली ललकारा युद्ध है, चुप रह जाओ, रणनीति नहीं, इसका कमाल है कितनी ज्वाला। ये जानता करना होगा, अब नहीं धनुष खंडन होगा, अब नहीं धनुष खंडन होगा। अरे मैया देना नाहक जन्म जो मेरी चक्कर ये खेल सके, और मैं हूँ ठंडी आग नहीं जो जी चाहे सो ये खेल सके। ये तुम्हारी वीरता तुम्हारी जरत हुई, बुढ़ापा लेके छोड़ रहे हैं। ये वीरता तुम्हारी जरत हुई, मैं तरुणाई की बेला हूँ, तुम दलबल लेकर भी निर्बल हो, मैं सक्षम स्वयं अकेला हूँ। दशकंधा डींग मारते हो, पर रणकी आंधी जब आवेगी और मेरे बाणों की ज्वाला जब ये अंगारे पर छावेगी, तो ये लोहा लंगर छोड़ छाड़ कर इस मिथिला से भागोगे, और पड़ गए हमारे चक्कर में तो लंका पर पानी मांगोगे। आदरणीय पार्षद जी की ओर से भी पुनः 100 पुष्प मुद्राएं दोनों महानुभावों को प्रदान की गई है। कोट साथ धन्यवाद। अरे ये कैसा होगा, बन जाएगा जब गैस भूमि भाऊंगा तेरा शोणित से खाली खबर में, अरे भर दूंगा खबर वाली का, फिर कर में लेकर मुंड माल में पूजन करूं कपाली का। सूलों का वर्षण नहीं मार, फूलों का वर्षण होगा ना, फूलों का वर्षण नहीं मार, अरे सूलों का उत्कर्षण होगा। आज मैथिली अधिवेशन में अजगौ का कर्षण होगा। अरे होगा, क्योंकि देखी है तुमने ये तलवारें, पर कटते हाथ नहीं देखे, और चंदन चाहते ये मस्तक देखा, पर कटते हाथ नहीं देखे। मैं महाकाल, वो विकराल लाल, वो भीषण रक्तों की ज्वाला, मैं बिस्तर की वो भूम हार भयंकर धड़कता बिस्का तीखा प्याला, मेरे पैसे। अरे ये धारा खसकती, ये जग हो जाता मौन, इस महावेग बल की आंधी को रोक सकेगा कौन? मेरे पद को रोक सकेगा वो गिर तूफान बवंडर, और मेरी ज्वाला बुझा सकेगा वो जग के साथ समंदर। दिशाओं में लगे यार, और ये दिक्कत शिकायत बुलंद के सफर का पर का फरीश हर बार बार ये बारिश उठावा उठा ज्वार, और बारिश में डूबे सूर्य चंद्र, छा जाए विश्व में अंधकार। बारिश तुम्हारे शोणित का शिव धनुआ को तर्पण होगा। आज मैथिली अधिवेशन में अजगौ का कर्षण होगा। और पौलुस के पौलुसों सावधान, सबसे किसान भुला दूंगा, और रंगरासों के सोने वाले रावण डरना
पहुंचा दूंगा और छीनूंगा ये फिर लोहा लंगे, इस मिथिला से मार भगा दूंगा। हाँ देखिए, हमारे पार्षद जी जानना चाहते हैं कि वो रावण कौन था, वो प्रश्न। देखिए मैंने जो सूत्र पढ़ा था, सुतले वर्तते। हम चाहते हैं कि इस बात का जवाब हमारे पंडित संजीव अवस्थी जी दें। आप भी दे देंगे, अब हमसे भी सुन लो। सुतले वर्तते यस्य द्वारपालो हरि स्वयं एकदा दिग्विजय राजा रावण लोक रावण कहूंगा। श्रीमान जी कह रहे थे कि वो मैं प्रताप भानु रावण हूं। ये कौन रावण गया था? वहां लोक रावण गया था। लोक रावण श्रीमान जी आप हैं। मैं लोक रावण नहीं हूं। चाय वाले हुए जरा मंच पे आए, चाय वाले हुए। यही तो विषय, चाय वाले को न बुलाओ, यही जाने कहां बैठ जाए। यही तो विषय है। आप कह रहे हो हम लोक रावण हैं और हम कह रहे हैं लोक रावण हम नहीं है, हम तो मंडली के रावण। कैसे हम सिद्ध करेंगे अगर कोई बात ना कहेंगे। ऋग्वेदादि अनन्य शास्त्र निपुणा मृत्युश्च शंकर शिष्य अनन्य विश्व विजयी मंडलीक मणि रावण। देखो लोक रावण और मंडलीक मणि रावण में बहुत फर्क है? अब देखिए, अब जिन्हें पार्षद जी ने यह प्रश्न किया है कि वो रावण कौन था, ये कोई सिद्ध नहीं कर सकता है, क्योंकि किसी भी ग्रंथ में स्पष्ट नहीं लिखा हुआ है कि वो रावण कौन था, है ना। मानस में कहीं कहीं ये आया है, उससे यह सिद्ध होता है कि ये वही रावण था, लंका का रावण। किंतु विविध कल्पों में, अनेक कल्पों में रावण अलग अलग होते रहे। रावण जब अलग अलग होते रहे हैं, हर कल्प में पुलस्त्य हुए हैं, हर कल्प में विश्रवा हुए हैं, इसलिए आप ये नहीं कह सकते हैं कि वो रावण कौन सा था। ये हम भी चाहेंगे कि थोड़ी और हमारी बात आप वार्ता नहीं करेंगे। हम जो वार्ता करेंगे वही वार्ता अंतिम वार्ता होगी। आपने कहा कि मैं मंडली का रावण हूं, मैं स्वीकार करता हूं, लेकिन जिस समय की मैंने घटना आपको बताई है तब आप लोग रावण ही थे, क्योंकि उस समय आपका विजय अभियान चल रहा था। और जब आप विजेता बन गए सब जगह से, तब मंडली बने। या तो तुम समझते नहीं हो मैं क्या कहना चाहता हूँ, या तुम समझने का जानबूझकर समझने, देखो समझकर नहीं, सुन लो, क्योंकि अब ये विवाद का विषय हो जाएगा। जानबूझकर तुम समझकर ना समझ बनने का प्रयास कर रहे हो। मैंने कहा मैं तुमको अभी भविष्य को समझना शुरू कर दूंगा, अब जनता को जो समझना था वो समझ गए, और मैं ये सिद्ध कर दूंगा कि प्रत्येक कल्प में ये घटना होती है। दोनों लोग बहुत योग व्यक्ति हैं। इसमें प्रत्येक नहीं, बिल्कुल नाराज नहीं है। प्रत्येक कल्प में राम होते हैं, प्रत्येक कल्प में रावण होता है, प्रत्येक कल्प में वो सारी घटनाएं घटती। ग्रंथकार ने यदि ये कहीं लिखा है तो उसने अनेक कल्पों को लेकर के ये रचनाएं की। अब और कहीं स्पष्ट नहीं किया है कि कौन सा रावण है या कौन सा क्या। इसलिए जाओ बात हो जाती है। कुछ चीजें जो ढकी छुपी ग्रंथकारों ने रखी हैं, उनको ढकी छुपी रखना चाहिए। यही हमारी और तुम्हारी श्रेष्ठता होगा। इसमें अगर हम और आप लिखने का प्रयास करेंगे तो ये उचित नहीं। इस बात के लिए बहुत साधुवाद, बहुत साधुवाद। और आइए, जिस प्रकार आप लोगों को इंतजार और हमारे साथ में श्री रावण जी को इंतजार रहता है, जिसके लिए वो उनका मिथिला में आगमन हुआ है। चलो हम कुछ जनता तक मैं पहुंचाता हूँ। ये थोड़े पहुंच पाएंगे, तो भटके हुए हैं। देखिए, ये है रावण, जिसने अपने पिता की बात न मानी वो हमारी का मानेगा, लेकिन ये यहाँ कुछ कर न पाएंगे। ये धनुष भी टूटेगा, सीता का स्वयंवर भी पूर्ण होगा, राजा जनक का प्रण भी पूर्ण होगा, और सबसे मुख्य बात, इस समाज को जिस व्यक्तित्व की खोज है वह व्यक्तित्व भी समाज को मिलेगा। सभी शंकर प्रेमी एक बार प्रेम के साथ में जय घोष करें, बोलिए शंकर भगवान की जय, जय शंकर की जय, जय शंकर की। और पुनः दीपक सिन्हा जी की ओर से 100 पुष्प मुद्राएं दोनों महानुभावों को प्रदान की गई हैं। बहुत ही सुंदर संवाद।